बेताल की कहानी एक त्याग की परख। अंधेरी रात थी। घने जंगल के बीच श्मशान की हल्की हल्की जलती चिताएं माहौल को और भी डरावना बना रही थी। राजा विक्रमादित्य अपने निश्चय के पक्के थे। उन्होंने बेताल को अपने कंधे पर लादा और श्मशान से बाहर निकलने लगे। बेताल ने कंधे पर लटके लटके एक रहस्यमयी हंसी हंसी और बोला, राजन, तुमने फिर मुझे पकड़ लिया, लेकिन क्या तुम पूरे रास्ते चुप रह पाओगे? अगर तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तो मैं वापस उड़ जाऊंगा, और अगर चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम कुछ ना बोले। उन्होंने बेताल को मजबूती से पकड़े रखा। बेताल ने फिर कहा, ठीक है, तो सुनो मेरी कहानी। त्याग की परख। मगध राज्य का राजा चंद्रसेन। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। वे अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी सुनीता। राजकुमारी असाधारण रूप से सुंदर और बुद्धिमान थी। वह चाहती थी कि उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो न केवल वीर हो, बल्कि उसमें सच्चे त्याग और परोपकार की भावना भी हो। राजा चंद्रसेन ने यह घोषणा करवाई कि जो भी राजकुमारी सुनीता से विवाह करना चाहता है, उसे त्याग की सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। घोषणा सुनकर कई राजकुमार राज्य में आए। उनमें से 3 राजकुमार सबसे योग्य माने गए। राजकुमार धर्मसेन, जो अपनी दयालुता और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। राजकुमार उद्यवीर, जो अपनी वीरता और साहस के लिए जाने जाते थे। राजकुमार वल्लभसेन, जो अपनी बुद्धिमानी और संयम के लिए प्रसिद्ध थे। राजा चंद्रसेन ने तीनों को आदेश दिया कि वे त्याग की परीक्षा दें और साबित करें कि उनमें सच्ची निःस्वार्थता है। पहली परीक्षा, राजकुमार धर्मसेन का त्याग। राजकुमार धर्मसेन अपने सफर पर निकले। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्धा भूख से तड़प रही थी। राजकुमार के पास बस एकमात्र रोटी थी। उन्होंने बिना किसी संकोच के वह रोटी वृद्धा को दे दी। वृद्धा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन सुखमय हो। राजकुमार ने मुस्कुराकर प्रणाम किया और अपनी यात्रा पूरी कर महल वापस लौट आए। दूसरी परीक्षा, राजकुमार उद्यवीर का पराक्रम। राजकुमार उद्यवीर अपनी यात्रा पर थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया था। गांव वाले डरे समे हुए थे। राजकुमार ने बिना देर किए अपनी तलवार निकाली और अकेले ही डाकुओं से युद्ध किया। डाकू डरकर भाग गए और गांव वाले प्रसन्न हो गए। तुम सच्चे वीर हो, राजकुमार, गांव वालों ने उनका धन्यवाद किया। उद्यवीर गर्व से मुस्कुराए और अपने विजय अभियान के बाद महल वापस लौट आए। तीसरी परीक्षा, राजकुमार वल्लभसेन का त्याग। राजकुमार वल्लभसेन चलते चलते एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को देखा जो बहुत चिंतित था। राजकुमार ने ब्राह्मण से पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरी बेटी का विवाह होना है, लेकिन मेरे पास दहेज देने के लिए धन नहीं है। समाज के डर से कोई मेरी बेटी से विवाह नहीं करना चाहता। राजकुमार वल्लभसेन के पास बहुत कीमती आभूषण थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे आभूषण ब्राह्मण को दे दिए और कहा, धन का असली उपयोग तब होता है जब इससे किसी की मदद हो सके। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और कहा,
आपका यह त्याग मुझे जीवन भर याद रहेगा। वल्लभ सेन मुस्कुराए और बिना किसी नाम या पहचान की इच्छा के वहां से चले गए। राजा का निर्णय। तीनों राजकुमार अपनी परीक्षा पूरी करके वापस महल आए। राजा चंद्रसेन ने सबकी बातें सुनी और कहा, तीनों ने महान कार्य किए हैं, लेकिन निर्णय करना कठिन है। तभी राजकुमारी सुनीता ने कहा, त्याग का सबसे बड़ा रूप वह है जो बिना किसी प्रशंसा या स्वार्थ की इच्छा के किया जाए। धर्मसेन का त्याग महान था, लेकिन उन्होंने एक आशीर्वाद की अपेक्षा की। उद्यवीर का पराक्रम साहसिक था, लेकिन उन्होंने प्रशंसा प्राप्त की। लेकिन वल्लभसेन ने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ दान कर दिया, इसलिए वही सबसे बड़ा त्यागी है। राजा ने सहमति जताई और राजकुमार वल्लभसेन और राजकुमारी सुनीता का विवाह संपन्न हुआ। बेताल का प्रश्न। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, अब बताओ राजा विक्रम, इन तीनों में सबसे बड़ा त्यागी कौन था और क्यों? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, त्याग वही सबसे महान होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। धर्मसेन ने भूखे को भोजन दिया, उद्यवीर ने गांव की रक्षा की, लेकिन वल्लभसेन ने बिना किसी प्रशंसा या पुरस्कार की इच्छा के गरीब ब्राह्मण की मदद की, इसलिए वही सबसे बड़ा त्यागी था। बेताल जोर जोर से हंस पड़ा और बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर उत्तर दे दिया। अब मैं फिर से उड़कर अपने स्थान पर चला जाऊंगा। इतना कहते ही बेताल हवा में उड़ गया और फिर से पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और फिर उसे पकड़ने के लिए वापस श्मशान की ओर बढ़ गए। सीख। सच्चा त्याग वही है जो बिना स्वार्थ और प्रशंसा की इच्छा के किया जाए। वीरता, परोपकार और त्याग सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन निस्वार्थ त्याग सबसे बड़ा गुण है। सच्ची महानता दिखावे में नहीं, बल्कि कर्मों में होती है। क्या आप राजा विक्रमादित्य की तरह बुद्धिमान और न्यायप्रिय हैं? हर कहानी के बाद कुछ ऐसे सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब देकर आप खुद को परख सकते हैं। अपने जवाब कमेंट में जरूर दें और देखिए कि आप इन सवालों का हल कैसे निकालते हैं। अगर आप राजा विक्रमादित्य की जगह होते तो क्या किसी अपने को सजा देने का कठिन फैसला ले पाते? क्या हर परिस्थिति में सख्त न्याय करना सही होता है या कभी-कभी नरमी बरतनी चाहिए? अगर दो निर्दोष लोगों में से एक को चुनना हो तो आप क्या करेंगे? क्या आज के समय में सच्चा न्याय मिल पाता है? किसी पर फैसला सुनाने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए?